तो वो बदनसीब माँ हो जो अपनी बेटियों के लिए खुल के रो भी नहीं सकती। अंधी कुर्बान होने के लिए एक बेटी की टांके पर एक दुआ पड़ी, सोचे आप। जिसमें हम देखते हैं कि हमदान जो है वो ऐना के लिए कपड़े लेकर आता है और फिर वो ऐना कपड़े पहन के खाने की टेबल पर आ जाती है और हमदान का शुक्रिया अदा करती है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान माँ को कहता है कि मैं आपकी भतीजी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा, आप खुद जाके इनकार कर दें और अगर आपने ना किया तो मैं खुद जाके इनकार कर दूँगा। फिर एक हमसाई ऐना के घर आती है और आकर अफसोस का इजहार करती है कि देखिए आपकी बेटी ने क्या कर दिया, बेटियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन उसका बाप कहता है कि हाँ देख लें, इतनी रुसवाई के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपनी बेटियों पर नज़र रखें ताकि उनके साथ कुछ भी ऐसा ना हो, ताकि वो आपको आपके भरोसे और एतमाद को ना तोड़ें। तो क्या नाजरीन, बेटियों की ज़रा सी गलती को भी माफ़ नहीं किया जा सकता और उनको उनके साथ फिर ऐसा सलूक करना ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि शानज़े जो है वो अचानक हमदान के घर आ जाती है और हमदान उसको बड़ी मुश्किल से रोकता है और यही कहता है कि मैं नीचे आ जाता हूँ, तुम ऊपर ना आओ। शानज़े को समझ नहीं आती कि हमदान के रवैये में ये कैसी तब्दीली आ रही है। वो पहले तो कभी ऐसे नहीं करता था, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो मान जाती है क्योंकि वो कहते हैं मैं खुद आ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि आयमा जो है वो अपनी फूफी की बहुत मिन्नत समाजत करती है कि मैं एंट्री टेस्ट देना चाहती हूँ। उसकी फूफी नहीं मानती, लेकिन फिर उसका बाप वहाँ आ जाता है और वो भी इनकार कर देता है और उसको कहता है कि अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। यानी कि एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी भी बर्बाद होने जा रही है। उसका बाप उसको आगे पढ़ने ही नहीं देता, हालांकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और फिर आयमा बेचारी बहुत रोती धोती है, बहुत सबकी मिन्नत समाजत करती है, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं होता। फिर वो ऐना को फ़ोन करके खूब बातें सुनाती है और उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हो रहा है, तुम्हारी वजह से अब मैं पढ़ भी नहीं सकती, तुम एक गलती ना करती तो ये सब कुछ ना होता और तुम्हारी वजह से मेरी भी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। तो नाजरीन, सच बात तो यह है कि बेटियों के पैदा होने के बाद उनके नसीबों से डर लगता है। वाकई पता नहीं कैसा नसीब लिखा होता है। वालिदैन अपनी बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं लेकिन नसीब नहीं दे सकते, वो सिर्फ खुदा ने ही देने होते हैं। इसलिए अल्लाह करे कि सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे लिखे हुए हों। आयमा ऐना को बहुत बुरा भला कहती है, उसको कसूरवार ठहराती है और ऐना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो ये सोचती है कि क्या सब कुछ उसकी वजह से हुआ, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसके साथ जितना बुरा हुआ उसका मदावा अब कौन करेगा। वो यही सोचते सोचते घर से बाहर निकल जाती है और चलती जाती है दूर कहीं। उसे कोई होशो आवाज़ नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है और वो क्या करने लगी है।